नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर परिवार पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र प्रस्तुत करने से पहले हम जो पाठ्यक्रम है उसकी रूपरेखा देख लेते हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। तो ये जो आपका पेपर होगा ये कुल पूर्णांक इसके होंगे 80 और जो पेपर हल करने का समय है वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। तो ये 80 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो देख लेते हैं। तो जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उसमें प्रश्नों की संख्या 18 होगी और सभी एक एक अंक का होगा। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे उसकी संख्या 12 होगी और उन सभी का एक एक अंक होगा। फिर लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न होंगे वो 13 होंगे और सभी के दो दो अंक होंगे, मतलब 26 अंक के वो हो जाएंगे। फिर निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 4 होंगे और प्रत्येक 3-3 अंक का होगा। उसी प्रकार 3 प्रश्न जो है वो 4-4 अंक के होंगे। तो ये नीचे दे रखा है कि अपठित गद्यांश पद्यांश के 10 अंक के आएंगे, निबंध 4 अंक का होगा, पत्र 4 अंक का होगा, विज्ञापन लेखन भी 4 अंक का होगा और व्याकरण एवं रचना जो है वो 12 नंबरों की होगी। व्याकरण से संबंधित संपूर्ण टॉपिक आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे और क्षितिज कर्तिका ये जो पाठ्य पुस्तक है इनसे संबंधित जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्टडी मेंटर चैनल और डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर इन वो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो सभी के जो अध्याय हैं वो संपूर्ण रूप से आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आपको एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है कि आप क्वेश्चन आंसर कभी भी याद नहीं करें। आप लेसन पढ़ें और उस लेसन के अनुसार क्वेश्चन बनाना सीखें, क्योंकि उसी लेसन के बीच से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने चैप्टर गद्य का हो या पद्य का हो सभी चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से आपके समक्ष इस चैनल पर हमने प्रस्तुत कर रखी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो जो ब्लूप्रिंट है वो यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। तो इसमें ये सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन और कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी यहाँ दिए गए हैं। अब हम देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपको जो निर्देश दिए गए हैं तो इनमें क्या क्या दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा जो 5 अंक का होगा। इसमें चाहे वो कैसा भी विद्यार्थी हो 4 अंक तो कम से कम वो प्राप्त कर सकता है। इस गद्यांश को पहले पढ़ो और फिर इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का उत्तर दो। तो ये 5 अंक जो हैं ये आपके लिए फ्री के हैं, तो आप कम से कम 4 अंक तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा अपठित पद्यांश मतलब काव्यांश का, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आप 5 नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन उसमें भी आप सही कर सकते हो। आपको जो शब्द हैं उनके अर्थ मालूम होने चाहिए और वो क्या भाव प्रकट कर रही हैं वो पंक्तियाँ वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें 3 या 4 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है और कोई भी विद्यार्थी इंटेलिजेंट नहीं होता है, बल्कि अगर आप इनको समझ कर करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आएंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे। तो व्याकरण के सभी जो टॉपिक हैं वो आपको इस YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इनका अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको वो टॉपिक बताए गए हैं। फिर 20 शब्दों में उत्तर वाले क्वेश्चन आएंगे जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। तो ये इसमें व्याकरण से और आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित छोटे छोटे आंसर होंगे जो 2 या 3 लाइनों में उनके आंसर आपको लिखने होते हैं। फिर खंड ब में 45
शब्द में आपको उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो 2-2 निर्धारित हैं। तो इसमें आपको उत्तर 4 या 5 लाइनों में देने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हैं। फिर खंड 6 में एक गद्यांश होगा और अगले क्वेश्चन में एक पद्यांश होगा जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित होगा। तो आपको उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। मतलब पहले तो आपको वो बताना है कि वो कौन से लेसन से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, फिर व्याख्या में उससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उस जो गद्यांश है उसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है। तो 3 अंक का ये है। तो ये भी बहुत ही आसान है। उसी प्रकार पद्यांश में जो आपके पद्य से संबंधित अध्याय हैं उनसे एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उसकी व्याख्या आपको करने के लिए बताई जाएगी। तो आपको वो व्याख्या करनी है, उसका हिंदी अर्थ लिखना है। 19-20 वाले क्वेश्चन 3-3 अंक के हैं। ये अथवा वाले क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आप चयन करके उसका आंसर दे सकते हैं। खंड 10 जो है ये 4 अंक का होगा। 4-4 अंक के इसके जो क्वेश्चन हैं वो होंगे और इसकी जो उत्तरों की सीमा है वो 300 से 350 शब्दों में है। मतलब 4 या 5 जो आपकी नोटबुक के पेज हैं उसमें आपको निबंध लिखना है। फिर क्वेश्चन 22 में आपको 4 अंक का एक निमंत्रण पत्र यहाँ दिया गया है और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इनमें से आपको जो अच्छा आता है आप वो कर सकते हैं। तो 4 अंक यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी 4 अंक का होगा। उसमें आपको विज्ञापन के बारे में लिखना है या फिर SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री के बारे में एक विज्ञापन लिखना है। तो ये विज्ञापन से संबंधित होगा जो 4 अंक का होगा। तो इसी प्रकार ये जो आपके समक्ष मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत किया गया है, इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको बोर्ड की मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप बड़ी सावधानी से उन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें और प्रश्नों में लिखावट व शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।